हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी और प्रैक्टिस सेट 3.2। सो व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन एपी? यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है 5, 8, 11, 14। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिगेटिव टर्म्स मीन्स 8 minus 5 which is equal to 3, 11 minus 8 equal to 3 मीन्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिगेटिव टर्म्स सेम है। मीन्स अगर हम 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज सेम, दैट इज 3। सो ये सीक्वेंस एपी है। सो यहाँ पे 5, 8, 11, 14 लिखा है। तो हमें अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम 5 में डिफरेंस दैट इज़ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तब हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। सो 5 1 into 3 मीन्स 1 into डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिलेगा। और थर्ड टर्म के लिए हमें सेकेंड टर्म में डी ऐड करना होगा। सो 2 times डी ऐड करना होगा, तब हमें थर्ड टर्म मिलेगा। सी हियर in an AP T1, T2, T3 फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D है इस टर्म में। सो हम T1 को फर्स्ट टर्म को A को कहते हैं और T2 निकालने के लिए हम T1 प्लस D करेंगे। सो A प्लस D इज इक्वल टू, यहाँ पे D की जगह पे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का निकालना है तो हमें 2 minus 1 करेंगे। मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो हम इसे 2 minus 1 भी लिख सकते हैं, 2 minus 1 D। और अगर हमें T3 निकालना है तो हम T2 प्लस D करते हैं। सो T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? A प्लस D है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे A प्लस D और इसे D में ऐड करेंगे। मीन्स हमें T2 प्लस D करना है। T2 की वैल्यू है A प्लस D और D ऐड करना है, मीन्स A प्लस 2D हो जाएगा। और इस 2D को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 minus 1D। ओके, थर्ड टर्म है 3 minus 1D। और T4 के लिए T3 प्लस TD करते हैं, T3 प्लस D करते हैं। मीन्स T3 की वैल्यू क्या है? A प्लस 2D। सो A प्लस 2D यहाँ पे पुट करेंगे और D ऐड करेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। 3D मीन्स 3 को हम फोर्थ टर्म है ना, 4 minus 1 लिख सकते हैं। 4 minus 1 करेंगे तो 3D आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे 4 plus 1 into 3, यहाँ पे 2 times 3 मीन्स यहाँ पे देखो D 2 बार हो गया ना, 2 times D हुआ, मीन्स 2 times डिफरेंस। हियर 3 times डिफरेंस मीन्स फोर्थ टर्म के लिए 3 into D करेंगे। फिफ्थ टर्म मीन्स nth टर्म के लिए अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हम n minus 1 करेंगे। सो वी विल गेट nth टर्म। मीन्स अगर किसी भी T1, T2, T3, T4 nth टर्म क्या है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Tn को A प्लस n minus 1 D करेंगे। मीन्स nth टर्म को n minus 1 D मल्टीप्लाइड बाय n minus 1 D करेंगे तो हमें nth टर्म मिलेगा। सो हमें किसी भी nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 इंटू D। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म निकाल सकते हैं, मीन्स किसी भी AP का। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.2। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। यहाँ पे कहा है, ये एक सीक्वेंस दिया है, उन्होंने कहा है कि ये सीक्वेंस AP में है। सो हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं A मीन्स फर्स्ट टर्म 1, T1 इक्वल टू A होता है, मीन्स फर्स्ट टर्म इज T1 1, यहाँ पे भी 1 आएगा। A इक्वल टू T1 दोनों इक्वल होते हैं। T2 है 8 और T3 है 15। सो डिफरेंस T2 माइनस T1 8 minus 1 7 और T3 कितना है 15 minus 8 7।
मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस विल बी 7. ओके, और 3 क्वेश्चन है इसी में, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. सी, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, ये AP में है या नहीं ये पहले फाइंड आउट करना है. सो AP में होने के लिए क्या कॉमन होना चाहिए, द कॉन्जिगेटिव डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो सीक्वेंस AP में होगा. सो कॉन्जिगेटिव डिफरेंस निकालने के लिए हम पहले T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे. T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2 और T4 इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट, सो हमें अब कॉमन डिफरेंस निकालना है. T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -5 माइनस, यहाँ पे -12 है मीन्स -12 पुट करेंगे. साइंस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे साइंस है वैसे ही निकालना है, ठीक है. सो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन, और यहाँ पे -12 है, सो -12 एंड -5. माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है. सो माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 7. ओके, यहाँ पे देखिए, ऑलवेज जब भी कोई साइन हो तो प्लस माइनस हो तो हम इसे माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस हो तब भी आंसर माइनस में ही आएगा. अगर दोनों माइनस हो तो हम एडिशन करेंगे, और दोनों एडिशन हो तब भी हम एडिशन करेंगे, ठीक है. अगर प्लस माइनस हो तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस हो तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, और माइनस माइनस हो तो हम एडिशन करेंगे, प्लस प्लस हो तो भी एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे एडिशन होगा 7. सो T3 माइनस T2 करेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे -5 है तो -5 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 7. और T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 कितना है 9 माइनस T3 2 है, सो यहाँ पे भी 7. मीन्स द कॉन्जिगेटिव टर्म्स का डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज सेम, मीन्स कॉमन डिफरेंस 7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है. सो ये सीक्वेंस AP में है. सो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP. उन्होंने कहा है इफ़ द सीक्वेंस इज इन AP देन फाइंड द 20th टर्म. हमें 20th टर्म निकालना है. सो हमें फॉर्मूला पता है, Tn nth टर्म निकालने के लिए A प्लस n-1 इंटू डी करेंगे. सो इस फॉर्मूले की यूज से हम nth टर्म निकाल सकते हैं. सो कितना, T20th टर्म निकालने के लिए कहा है हमें. सो T20th के लिए A की वैल्यू क्या है, A मीन्स फर्स्ट टर्म, T1 इज इक्वल टू A होता है. सो -12 प्लस 20th टर्म मीन्स nth टर्म, तो n की वैल्यू क्या है 20 -1 इंटू डिफरेंस जो आया है कॉमन डिफरेंस वो है 7. सो 7 इज इक्वल टू -12 प्लस यहाँ पे 19 इंटू 7 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7 इज़ 133 इज इक्वल टू -12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 121. सो हमारा 20th टर्म होगा 121. दिस इज द आंसर. ओके, see next question, third question. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24, find the 24th term of this progression.
यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम किसी भी दोनों टर्म्स की डिफरेंस देखेंगे और फॉर्मूला में पुट करके हम 24th टर्म निकालेंगे। ठीक है, सो 12, 16, 20, 24 में a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 12 होगा, T2 इज इक्वल टू 16, T3 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो T2 माइनस T1 ही निकालेंगे सिर्फ। सो T2 माइनस T1 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, मीन्स यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। देयरफॉर D इज इक्वल टू 4। हमने T3 माइनस T2 क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि दिस सीक्वेंस इज इन AP। सो AP में होगा तो कॉन्जुगेटिव डिफरेंस सेम ही होगा। सो D इज इक्वल टू 4। तब हम वैल्यू में पुट करेंगे Tn, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T24th टर्म का निकालना है तो A कितना है 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। सो 12 प्लस 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 292 plus 12 is equal to 104 is the answer. हेलो फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन 4th और 5th भी सेम है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने 3rd क्वेश्चन का है वो भी सेम है, सो उसी मेथड से आप 4 और 5th सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे कहा है 3 डिजिट नंबर्स, मीन्स 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 100, ये 3 डिजिट नंबर है 105, मीन्स 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, ये डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से। सो हम सीक्वेंस लिखेंगे 100, 105, 110, 115 और लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा 995। सी, अगर हम 1000 लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, मीन्स ये नहीं होगा हमारा 3 डिजिट नंबर। सो 995 विल बी द लास्ट टर्म। सो उन्होंने कहा है हमें हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। सो इन पूरे में से कितने nth टर्म्स है, मीन्स कितने टर्म्स है जो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट टर्म है जो nth टर्म है वो उसकी वैल्यू है, मीन्स nth टर्म की वैल्यू है 995। ठीक है, सो nth टर्म की वैल्यू हमें 995 मिली है और हमें ऐसे कितने टर्म्स है वो निकालने हैं। सो यहाँ से हम, ये ऑलरेडी AP में है, मीन्स सी एवरी टर्म्स डिफरेंस है 5, मीन्स A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 100, T2 इज इक्वल टू 105 और T3 इज इक्वल टू 110 है। तो डिफरेंस बिटवीन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, और T2 माइनस T1 भी करेंगे तो वो भी सेम आएगा, मीन्स T2 माइनस T1 105 माइनस 100 5 आएगा, 110 माइनस 105 5, मीन्स डिफरेंस सभी का 5 है। तो ये AP में है। अब हमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A की वैल्यू है 100 प्लस n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, और कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू डी, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है 5 और nth टर्म की वैल्यू क्या है 995। सो
सो 995, ये जो 100 है अगर हम इस तरफ ले आए तो -100 इज इक्वल टू n-1 × 5। सब्सट्रैक्ट यह हम इस तरफ लिख सकते हैं n-1 × 5 इज इक्वल टू, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 895। सो n-1 की वैल्यू हो जाएगी, ये 5 हम डिवाइड करेंगे इससे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 179 हो जाएगा। सो 179 n-1 इक्वल टू, सो n इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ तो 1 प्लस हो जाएगा, 179 + 1 इज इक्वल टू 180। सो n इक्वल टू 180 विल बी द आंसर। मीन्स ऐसे 183 डिजिट टर्म्स हो गए जिनका सम जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। ओके, विच आर डिविजिबल बाय 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।